हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल ऑल्दो अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर। ऑप्शंस है हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ऑप्शन टू, both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, and option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास सवाल पूछा गया है वो बेसिकली सॉलिबिलिटी का सवाल है। सॉलिबिलिटी, और किसकी सॉलिबिलिटी की सवाल है? तो सॉलिबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में सवाल। देखिए, हमारे पास अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, लेट्स से कि हमारे पास एक इस तरह से कोई भी एक अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे मान लीजिए एक्स लगा हुआ है और इसके ऊपर ये जो तीन बॉन्ड्स हैं इसके, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस है ही, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर तो होगा। ठीक है, बट ये बॉन्ड पोलर तो जरूर है, मगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते। दे डोंट फॉर्म दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सबसे बड़ी शर्त जो है वो ये है कि हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद ईदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन। मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तभी जाके कोई एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। और इसी वजह से जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे आप अल्काइल हैलाइड में ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास लगे हुए, जो आर ग्रुप लगा हुआ रहेगा, अगर उसकी उसका मतलब उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी या उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा तो हम बोलते हैं कि वो और भी कम सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, नॉट सॉल्युबल सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये कारण है वाटर में सॉल्युबल नहीं होने का, क्योंकि इसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आर है, मान लो आर डैश लगा हुआ है, आर डबल डैश लगा हुआ है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि छोटे छोटे जो अल्काइल हैलाइड्स है हमारे पास, सिंपली अगर हम बोलें कि क्लोरोमीथेन की बात करें या फिर हम बात करें कि क्लोरोईथेन की बात करें, तो वो छोटे छोटे अल्काइल हैलाइड्स जो है वो फिर भी थोड़ा अप टू सम एक्सटेंट दे आर soluble in water, but overall if we talk about the alkyl halides, they are not soluble in water, although they consist of polar bond. तो स्टेटमेंट वन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट soluble in water, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी बात सही है, although alkyl halides is polar in nature। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, so the correct option will be option number 1। I hope you understood this well. All the very best.